स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मीडिया संस्थान एनडीटीवी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एक इस्लामी एक्टिविस्ट की धमकी के सामने एनडीटीवी झुक गया। शर्जील उस्मानी की धमकी के बाद एनडीटीवी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो देश का सबसे पुराना और सबसे बड़े मीडिया संस्थानों में से एक एनडीटीवी, उसकी एक खबर आई और वैसे तो वो खबर सामान्य है, लेकिन एनडीटीवी ने खुद उस खबर को डिलीट कर ये एक बार फिर से बता दिया है कि इस्लामी चरमपंथियों का शिकार है एनडीटीवी और उनके पत्रकार। दरअसल जो खबर आई उस खबर में ये बताया गया था कि भारत में पिछले एक दिन के मुकाबले कोरोना के 4% ज्यादा मामले आए हैं। नए मामलों की संख्या 44,643 है। लेकिन इस खबर के साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति की तस्वीर पोस्ट की थी जो कोरोना टेस्ट करा रहा था। लेकिन इस्लामी चरमपंथियों ने इस तस्वीर में भी धर्म निकाल लिया और इस्लाम को, मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश करार दिया। इतना ही नहीं, खुद को इस्लामी एक्टिविस्ट कहने वाले शर्जील उस्मानी ने ट्वीट करते हुए एनडीटीवी को धमकी दी और पूछा कि वो कौन सा अधिकारी है जिसने एनडीटीवी में इस तरह की तस्वीर के इस्तेमाल करने का फैसला किया है। साथ ही उसने एनडीटीवी के कर्मचारियों से कहा कि वो मैसेज भेजकर गुप्त रूप में बता सकते हैं कि आखिर ये किसने किया है। और आपको बता दें कि शर्जील उस्मानी की इस धमकी से एनडीटीवी एकदम डर गया और उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उस खबर को ही डिलीट कर दिया। तो एनडीटीवी देश की वो मीडिया संस्था है जो लगातार इन इस्लामी कट्टरपंथियों, इन देश विरोधी लोगों का ही साथ देती नजर आई है। इनके एजेंडे पर ही एनडीटीवी और उनके पत्रकारों ने अभी तक काम किया है और लगातार वो काम कर रहे हैं। ये लिबरल पत्रकार, फिर चाहे वो रवीश कुमार हो या बरखा दत्त हो, एनडीटीवी से ही है जो लगातार इनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते आए हैं। लेकिन शर्जील उस्मानी की एक धमकी एनडीटीवी इतना डर गया कि उन्होंने उस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया। और उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार अब एनडीटीवी घिरता नजर आ रहा है कि इस तरीके से जो देश में लगातार देश विरोधी ताकतें हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो इस्लामी चरमपंथी हैं, क्या अब उनकी धमकी का असर इस तरीके से होगा कि ये देश के मीडिया संस्थान भी झुक जाएंगे और उन्हें अपनी खबरों को ही हटाना पड़ेगा। लेकिन एनडीटीवी के लिए साफ है, क्योंकि जिस तरीके की पत्रकारिता एनडीटीवी ने बीते सालों में की है वो किसी से छिपा नहीं है, खुद को निष्पक्ष करार देता है। लेकिन कितनी निष्पक्षता है ये कहीं ना कहीं इस ट्वीट को डिलीट करके साफ हो चुका है कि किस तरीके से जिन कट्टरपंथियों के एजेंडे को एनडीटीवी आगे बढ़ा रहा है, अगर उनकी बात नहीं मानी तो आने वाले वक्त में उनके लिए, मीडिया संस्थान के लिए, मीडिया संस्था के कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और शायद यही वजह है कि एनडीटीवी को ये जो ट्वीट है, ये जो खबर है, ये डिलीट करने पर मजबूर होना पड़ा। वो तस्वीर को हटाया गया। लेकिन सवाल यही है कि दरअसल ये तमाम पत्रकार, फिर चाहे रवीश कुमार हो, बरखा दत्त हो या तमाम दूसरे लिबरल पत्रकार हो, क्योंकि ये तमाम पत्रकार जिस तरीके से हिंदुओं को गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनडीटीवी वो मीडिया संस्था है जो इसमें सबसे आगे है और मौलानाओं द्वारा किए गए अपराधों में भी एनडीटीवी पुजारियों और साधु संतों की प्रतीकात्मक तस्वीरें डाल देता है। इतना ही नहीं, एनडीटीवी की वो रिपोर्टिंग भी किसी से छिपी नहीं है। जब बरखा दत्त जैसी पत्रकार कब्रिस्तान में रिपोर्टिंग करने के बजाय शमशान घाट पहुंचाती हैं और वहां से लाइव रिपोर्टिंग करती हैं। इतना ही नहीं, फकीरों को तांत्रिक बताते हैं ये मीडिया संस्थान, क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं। अपना अपमान होते देख हिंदू सिर्फ विरोध ही कर सकता है। इस तरीके से धमकी उनकी तरफ से नहीं दी जाती है। और जहां तक बात तस्वीर की है, उसमें एक मुस्लिम की तस्वीर थी जो कि कोरोना टेस्ट जिसका हो रहा था। लेकिन ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें अभी तक मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया के जरिए दिखाई गई हैं, जहां हिंदुओं को इन तस्वीरों में दिखाया गया है। लेकिन कभी भी इस तरीके का विरोध, इस तरीके की धमकी हिंदुओं के द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन ये जो खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं, लेकिन किस तरीके से कट्टर
कट्टरपंथी और आतंकी सोच इनकी है, ये साफ तौर पर इनके ट्वीट और इनकी भाषा से ही साफ हो जाता है। जो ये कहता है कि श्री राम बोलने वाले हिंदू आतंकवादी हैं, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से शर्जील उस्मानी जो है वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है वो भी देश में किस तरीके से देश विरोधी ताकतें हैं जो काम करती रहे, उनकी सोच उस तरह की है। लेकिन एनडीटीवी और तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं वो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अब एक धमकी दी गई है और उस धमकी से भी एनडीटीवी इतना ज्यादा डरा कि उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। भीखी बिल्ली बन गया है एनडीटीवी, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक ट्वीट को शर्जील उस्मानी की एक धमकी के बाद डिलीट कर दिया गया, और यही वजह है कि अब लगातार एनडीटीवी के उस ट्वीट पर उसे घेरा जा रहा है। शिलामणि त्रिपाठी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार हैं, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर ये पिक्चरें पोस्ट करते हुए ये कहा है कि हम सब किसी और को समझते रहे, पर एनडीटीवी का असली संपादक तो शर्जील उस्मानी निकला। जिस तरीके से शर्जील उस्मानी की महज एक बार कहने पर, एक बार धमकी पर इस तरीके से एनडीटीवी ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। लगातार एनडीटीवी घिर रहा है कि किस तरीके से एक कट्टरपंथी सोच वाले शख्स ने एनडीटीवी को झुकने पर मजबूर कर दिया, उन्हें रेंगने पर मजबूर कर दिया। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और एनडीटीवी जो खुद को निष्पक्ष मीडिया संस्थान बताता है, उनके पत्रकार रवीश कुमार हो या बरखा दत्त हो, सरकार को घेरने के लिए लंबी लंबी बातें करते हैं। प्रेस की आजादी से लेकर मीडिया के जो पाठ हैं वो लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल किस तरीके से पत्रकारिता एनडीटीवी चैनल कर रहा है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां कोरोना को लेकर वो पहले ही एजेंडा फैला चुका है, किस तरीके से कोरोना महामारी के दौर में भी एनडीटीवी ने सिर्फ और सिर्फ देश में जहर घोलने का काम किया है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश या बाकी जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां कोरोना के मामले को बढ़ा चढ़ाकर जो एनडीटीवी की ओर से पेश किया गया, लेकिन यही रवीश कुमार जो आंकड़ों के जरिए हर रोज अपनी फेसबुक से लेकर चैनल पर तमाम आंकड़े पेश करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। लेकिन जब केरल में बकरीद पर छूट दी गई और उसके बाद केरल में कोरोना विस्फोट हुआ, लेकिन रवीश कुमार गायब थे। उनकी तरफ से कोई भी रिपोर्ट उस पर तैयार नहीं की गई, कोई भी सवाल केरल में जो कोरोना महामारी फैली उस पर नहीं बनाया गया। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके के एजेंडे के साथ ये पत्रकारिता फिलहाल कर रहे हैं। देश में सिर्फ देश विरोधी ताकतें, देशद्रोहियों के साथ ये मीडिया संस्थान, ये लिबरल पत्रकार खड़े हुए हैं। और तो एक बार फिर से एनडीटीवी की पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से जो मीडिया संस्थान दिन रात इस्लामी चरमपंथियों, देश विरोधियों, कट्टरपंथियों का गुणगान करता है, रवीश कुमार से लेकर बरखा दत्त तक जो सिर्फ इन देश विरोधियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो कुछ आज काम नहीं आया और उन्हें अपने ट्वीट को डिलीट करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। ये एक ऐसा मीडिया संस्थान है जो उनका अपना है, जिनकी खबरें जाहिर तौर पर इन्हीं इस्लामी कट्टरपंथियों, इन्हीं देश विरोधियों के एजेंडे को ध्यान में रखकर हर रोज तैयार की जाती है। कोरोना टेस्ट कराना तो अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने आपत्ति जता दी तो फिर कोई उपाय नहीं। सहिष्णु हिंदुओं को बात बात पर गाली देने वाले पत्रकारों को भी झुकना पड़ता है एक इस्लामी एक्टिविस्ट के सामने। ये आज कहीं ना कहीं साबित हो गया है। रोज हिंदुत्व को बदनाम ये लोग करते हैं, ये पत्रकार करते हैं, लेकिन फिर भी ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज इन्होंने अगर एक तस्वीर में मुस्लिम ढूंढ लिया है तो इनकी शामत आ गई है। तो ये क्या इस पूरे वाक्य के बाद सुधरेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि जिनके लिए ये काम करते हैं, जिनका ये गुणगान करते हैं और जिन्हें घेरने के लिए ये इन तमाम विपक्षी पार्टियों, इन तमाम लिबरल लोगों का साथ चुनते हैं, इन तमाम कट्टरपंथियों का साथ चुनते हैं, आज कहीं ना कहीं वही कट्टरपंथी इन्हें इनकी सही जगह दिखा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके सवाल यही है कि क्या इस
पूरे मामले के बाद कोई सुधार आएगा? क्या रवीश कुमार और बरखा दत्त उन विपक्षी पार्टियों से भी पूछेंगे कि आखिर देश हित में लिए गए फैसलों से उन्हें इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि शर्जील उस्मानी वो इस्लामी एक्टिविस्ट हैं, वो कट्टरपंथी हैं जो कहीं ना कहीं चाहे फिर सीए का मौका रहा हो, देश हित में जो फैसले ले गए हैं उस पर ना सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि दिल्ली दंगों से लेकर हिंदुओं पर जिस तरीके की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी इनके द्वारा की गई है वो भी किसी से छिपी नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।